एक बार की बात है, एक समृद्ध गांव में सेठजी नामक एक बहुत अमीर व्यापारी रहते थे। उनके पास ढेर सारी संपत्ति और एक इकलौता बेटा राजेश था, जो हमेशा अपनी अमीरी का घमंड करता था। सेठजी अपने बेटे के इस रवैये से चिंतित रहते थे। वे चाहते थे कि राजेश जीवन को समझे और गरीबों के प्रति सहानुभूति रखे। उन्हें हमेशा राजेश के भविष्य की फिक्र रहती थी। एक दिन से सेठजी ने राजेश से कहा, बेटा, तुम कभी गरीब लोगों की जिंदगी नहीं समझ पाओगे जब तक तुम खुद उनके बीच जाकर नहीं रहोगे। राजेश पहले तो चौंक गया, फिर मान गया। सेठजी ने राजेश को एक गरीब गांव में रहने वाले किसान किशन के घर भेज दिया। उन्होंने राजेश से कहा कि वो वहां रहकर उनकी तरह जीवन बिताए और समझे कि असली मेहनत क्या होती है। किसान किशन अपनी पत्नी और बेटे लक्ष्मण के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहते थे। उनका जीवन बहुत साधारण था, जहां हर दिन मेहनत और जुझारूपन की नई परीक्षा होती थी। राजेश को किसान किशन के घर पहुंचकर अजीब सा लगा। उसने कभी ऐसे माहौल में समय नहीं बिताया था। उसे अपनी आलीशान जिंदगी की यादें सता रही थी और वह असहज महसूस कर रहा था। अगले दिन सुबह किशन राजेश को खेत पर ले गया। किशन ने उसे हल चलाना और बीज बोना सिखाया। राजेश को लगा कि यह खेल है, पर जल्द ही उसे असली मेहनत का अंदाजा हो गया। सूरज की तपती धूप में काम करते करते राजेश का शरीर दुखने लगा। उसे पहले कभी इतनी शारीरिक मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। वह पसीने से भीग गया था। दोपहर में किशन की पत्नी ने उन्हें बाजरे की रोटी और साग खिलाया। राजेश को यह खाना बहुत ही साधारण लगा, पर पेट की भूख से उसे यह स्वादिष्ट लगने लगा। शाम को राजेश ने किशन को दूर कुएं से पानी भरते हुए देखा। उसने महसूस किया कि शहरों में नल से पानी मिलना कितना आसान है, जबकि गांवों में एक एक बूंद के लिए मेहनत करनी पड़ती है। रात को राजेश को बाहर खुले में शौच के लिए जाना पड़ा। यह उसके लिए एक बहुत ही नया और असहज अनुभव था, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। अगले कुछ दिनों तक राजेश ने किशन के साथ खेत में काम किया, जानवरों की देखभाल की और गांव के बाकी लोगों से मिला। उसने देखा कि भले ही उनके पास कम था, लेकिन वे खुशियां ढूंढ लेते थे। एक शाम राजेश ने किशन को चिंता में देखा। पूछने पर किशन ने बताया कि मौसम अप्रत्याशित होने के कारण फसल खराब होने का डर है, जिससे उनके परिवार को भूखा रहना पड़ सकता है। राजेश ने पहली बार वास्तविक कठिनाइयों का सामना किया। उसे अपनी बेफिक्री भरी जिंदगी पर शर्मिंदगी महसूस हुई। किसानों की मेहनत और संघर्ष को देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। किशन का बेटा लक्ष्मण रोज सुबह स्कूल जाता था, भले ही उसके पास पुरानी किताबें और एक फटा हुआ बस्ता ही क्यों न हो। उसकी पढ़ाई के प्रति लगन देखकर राजेश हैरान था। राजेश ने देखा कि कैसे गरीबी उन्हें छोटे होने पर मजदूरी करने पर मजबूर करती है और उन्हें अच्छी शिक्षा से वंचित रखती है। यह गरीबी का एक ऐसा चक्र था जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल था। एक महीने बाद सेठजी राजेश को लेने गांव आए। उन्होंने राजेश को पहचानना मुश्किल पाया। राजेश का पहनावा और चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसका आत्मविश्वास विनम्रता में बदल गया था। राजेश ने अपने पिता के पैर छुए और कहा, पिताजी, आपने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी है। मुझे अब पैसों का नहीं, बल्कि मेहनत और इंसानियत का महत्व समझ में आया है। राजेश ने किशन और उसके परिवार को गले लगाया। उसने उनसे वादा किया कि वह हमेशा उनकी मदद करेगा और उन्हें कभी नहीं भूलेगा। नए रिश्तों की बुनियाद रखी गई। शहर लौटने के बाद राजेश एक बदला हुआ इंसान था। उसने अपने पिता के व्यवसाय को संभाला, लेकिन इस बार उसका दृष्टिकोण बहुत अलग था। अब वो सिर्फ मुनाफा नहीं देखता था। राजेश ने अपने धन का उपयोग गरीब किसानों की मदद के लिए करना शुरू किया। उसने गांव में स्कूल बनवाए, कुएं खुदवाए और खेती के नए तरीके सिखाने के लिए कार्यक्रम शुरू किए। किशन के गांव में भी खुशहाली आने लगी। गांव के लोग अब बेहतर जीवन जी रहे थे। हर तरफ शिक्षा और विकास की रोशनी फैल रही थी। राजेश ने एक बड़ा बदलाव ला दिया था। लक्ष्मण ने राजेश की मदद से आगे की पढ़ाई पूरी की और गांव का पहला डॉक्टर बन गया। उसने गांव वालों की सेवा करने का फैसला किया और उनकी जिंदगी में आशा की किरण जगाई। सेठ जी अपने बेटे के बदलाव से बहुत खुश और गर्व महसूस करते थे। उन्होंने देखा कि उनका बेटा अब सिर्फ एक अमीर व्यापारी नहीं, बल्कि एक सच्चा इंसान बन गया था, जो दूसरों के काम आता था। राजेश ने सीख लिया था कि सच्चा धन सिर्फ दौलत में नहीं, बल्कि अपने कामों से दूसरों के जीवन में जो सकारात्मक बदलाव लाते हैं, उसमें होता है। यह सुख सबसे बड़ा था।
राजेश की यात्रा ने सिखाया कि गरीबी किसी को कम नहीं करती, बल्कि जीवन के सच्चे मूल्यों को जानने का एक मौका देती है। यह हमें विनम्र और सहानुभूतिपूर्ण बनाती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ा धन प्रेम, दया और सेवा है, जो हमें सच्चे अर्थों में इंसान बनाता है और जीवन को सार्थक बनाता है। क्या आपको लगता है कि असली खुशी सिर्फ पैसों में होती है, या दूसरों की मदद करने और समाज में योगदान देने में अधिक संतुष्टि मिलती है? सोचकर देखिए। इस कहानी से मिली सीख को अपनी जिंदगी में उतारें। दूसरों के प्रति हमेशा दयालु रहें और समझें कि हर व्यक्ति की अपनी एक अलग कहानी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आपके विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी और कहानियों और प्रेरणादायक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमेशा सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।